जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 19 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। गाइज अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट पर रीडिंग चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा कमेंट सेक्शन में। जो फर्स्ट कमेंट आएगा एंड उसी पे सबसे ज़्यादा वोटिंग करनी पड़ेगी कि क्या आप ऐसी ही रीडिंग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी रीडिंग होगी वो टैरो 3.0 पर अपलोड होगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी रीडिंग होती है इससे डिफरेंट रीडिंग मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा थॉट है कि आपको कुछ स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जिस पे सबसे ज़्यादा वोटिंग हो जाएगी, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा लोग अग्री करने वाले हैं, वही रीडिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है वर्ल्ड की। इसका मतलब यह है कि ये पर्सन या तो टूरिज्म में हो सकते हैं, ये या तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। तो या तो ये ट्रैवलिंग करते, या तो इन्होंने वर्ल्ड टूर किया हुआ है, या तो इनको घूमने का बड़ा शौक हो सकता है, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, या तो ये फॉरेन में हो सकते हैं, या तो ये सोशल मीडिया के थ्रू आपसे मिले हो सकते हैं। ओ माय गॉड या तो फिर इन्होंने आपको अपना दुनिया मान लिया है, आपको अपना वर्ल्ड मान लिया है। ये सब कुछ देख चुके हैं दुनिया में, सारे कलर देखने के बाद अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि यू आर द वन। ओके, इतनी सारी सिचुएशन के बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये सारे साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के, मतलब सारे ही साइन हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 21, 6, 10, 8, 5, 1, 9 एंड दिस वन इज 6। ट्विन फ्लेम या सोलमेट। आप देखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, या तो ये पर्सन बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग या ब्यूटीफुल हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि इन्होंने किसी दूसरे पर्सन को प्रायोरिटी दी थी, आपको नहीं दी थी। आप इनकी लाइफ में या तो शामिल थे, जस्ट ए मिनट, यस मुझे यही दिख रहा है कि इन्होंने जो है वो, ये पहले काफ़ी रिच होंगे एंड इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को, मे बी इनको लगा कि वो पर्सन ज़्यादा सुटेबल है। आपकी या तो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी थी, या फिर आप शायद उस वक्त इतने खूबसूरत नहीं थे, लेकिन ये किसी और से अट्रैक्ट हुए एंड उस पर इन्होंने अपनी सारी इमोशन, फीलिंग, सब कुछ उनको दे दी। लेकिन फिर उसके बाद मे बी इन्होंने आपके आपके ऊपर ये सारी चीज़ें जैसे बिजली बन के गिरी। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये आपका पर्सन आपके साथ ऐसा भी कर सकता है। आपने बिल्कुल अनकंडीशनल लव किया था, आंखें बंद करके प्यार किया था, लेकिन इन्होंने आपकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि चीज़ें पलट गई हैं। जैसे वो पर्सन इनका कार्मिक था, वो पर्सन आया था इनके दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। यस, 16। उस पर्सन के साथ डील करने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये आपके साथ किसी डिवाइन कनेक्शन में बंधे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की लाइफ में चेंजेस आए हैं। मतलब इन्होंने जो आपके साथ डिच किया, जो भी इन्होंने आपको गलत बिहेव किया, उसके बाद आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं एंड इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं। मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि टेबल टर्न हो गई है। ओके, इन्होंने जिन वजहों की, जिन रीजंस की वजह से आपको इग्नोर किया था, जैसे ब्यूटी, जैसे लुक्स, जैसे स्मार्टनेस, मॉडर्निटी या फिर रिचनेस, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई एंड इन आपके पार्टनर के पास जो चीज़ें थी वो सब की सब माइनस में चली गई। मतलब इनके पास कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ आप ही के पास आ गया। तो मुझे दिख रहा है कि इनसे ये धोखा खाने के बाद, या ये इंसल्ट झेलने के बाद, इग्नोरेंस झेलने के बाद, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आप लोगों ने सेल्फ लव किया है। फिर आपको रियलाइज़ हुआ है कि मतलब आप किसी के लिए डोरमैट नहीं हैं,
आपकी अपनी एक अलग वैल्यू है, आपकी एक अलग पहचान है, आपने अपने टैलेंट को निखारा, अपनी ब्यूटी को निखारा, एंड उसके बाद आप लोग बन गए हैं मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, क्योंकि आपकी जो एनर्जी आई है वो मैं दिखा नहीं सकती, वर्ल्ड का कार्ड है। जैसे आप पूरी दुनिया में छा गए हैं, आप लोग कोई वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, आपने अपने टैलेंट को, अपनी किसी एबिलिटी को शाइन किया है। यस। एंड उधर आपके पार्टनर के साथ क्या हुआ है कि इनकी थर्ड पार्टी के साथ बनी नहीं है। 10 एंड 6, 66 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड 3। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे और कोई तो मैचिंग नहीं आ रही है। 111 या 11 आपको दिख रहा हो सकता है। तो है तो आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है ये पार्टनर आपसे। यस। तो यहाँ पे जो है आपके पार्टनर को बाद में रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन था वो ख़त्म नहीं हुआ। मतलब कि कोई इंसान होता नहीं है कि जो सामने वाले को देखता है कि अगर इनके मतलब जैसे लोगों के जज करने का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, नज़रिया होता है। ओके, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको कम पाया होगा कि शायद आपके अंदर वो बात नहीं है, जिस टाइप के हैं ये उस टाइप के आप नहीं हैं। आप नो डाउट बहुत लविंग है, केयरिंग है, वो सब कुछ है, लेकिन यू डोंट डिज़र्व मैरिज। मतलब उनके साथ मैरिज आप डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के किसी और के साथ शादी कर ली। लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि जो मन की शांति है वो नंबर 1 की चीज़ है, एंड वो सिर्फ आपके साथ है। लेकिन जब तक इनकी आंखें खुली तब तक आपकी भी आंखें खुल चुकी थी, एंड आपको रियलाइज़ हुआ कि आप किसी के डोरमैट नहीं हैं। आप किसी के लिए पूरी ज़िंदगी वेट करने को नहीं बैठे हैं। आपने अपने ऊपर काम किया एंड आप लोग छा गए। ओके। 6 एंड 9, 15। आपकी नज़र में आपका पार्टनर डेविल हो सकता है। अब आपके पार्टनर आपको देख के काफ़ी जेलस हो सकते हैं। इनको काफ़ी बुरा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे अब आपका बेरुखी दिखाना, आपका इनसे मतलब आपका शाइन करना इनको कुछ रास नहीं आ रहा है। मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही। या तो फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर को या तो ये पता चल गया कि ये थर्ड पार्टी ने ऐसा फेक शो किया था कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत डिज़र्विंग है, वो बहुत ज़्यादा लव करती है। तो या तो आपके पार्टनर को फंसाया गया, एंड आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आ चुकी है। थर्ड पार्टी शायद आपके टैलेंट को, आपकी सब चीज़ों को, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी आपको जानती थी कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, लेकिन उसने चीज़ों को मिक्स कर दिया। मतलब कि चीज़ों को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है, जिस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए, एंड इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया एंड आपको इग्नोर किया। लेकिन जो सच्चाई होती है वो निकल के सामने आई जाती है, एंड जब आपकी सच्चाई निकल के सामने आई है तो थर्ड पार्टी की सच्चाई ऑटोमेटिकली सामने आ गई है। ओह माय गॉड। मुझे जितना बोलना पड़ता है, जनरली मेरी इतनी बोलने की हैबिट भी नहीं है, लेकिन जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है मैं दिन भर बोलती रहती हूँ। 6, 10, 16 एंड 6, 22 एंड 9, 31। आप लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देती हूँ डिवाइन को कि उन्होंने मुझे ये काम दिया, उन्होंने मुझे चूज़ किया इतनी अच्छे काम को करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी मैच्योरिटी हम लोग के अंदर भी आती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हम लोग को भी मिलते हैं, क्योंकि टैरो अपने आप में कमाल की चीज़ है। आप इसको आइडिया नहीं लगा सकते कितनी ज़्यादा एडवेंचरस, जैसे आप लोग कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है ये। जितना ज़्यादा डीप जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रेशियस चीज़ें मिलती जाएंगी। बहुत कमाल की चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको इस्टेब्लिश देख रहे हैं, एंड ये इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी या इनके साथ बिट्रेयल हुआ है। मे भी इनको ऐसा बताया गया था कि आप इनके पैसे की वजह से इनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर आपने अपना कोई काम करके इतना पैसा कमा लिया है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब ये बंदा कैसे पैसे के लिए अट्रैक्ट हो सकता है, इनके पास तो खुद इतना मनी है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त पैसे को लेके काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं वो आप ही को मनाने में लगे हुए हैं, आपके लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में काफ़ी गलतियाँ कर दी।
या फिर थर्ड पार्टी ने इनका सारा पैसा ख़त्म कर दिया, इनको खाली हाथ छोड़ दिया। तो अब ये फिर से लगे हुए हैं, अपनी लाइफ को रिबिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ। इनको पता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको बुली किया है, आपका मजाक उड़ाया है, आपको इंसल्ट किया है। 8 5 13 डेथ का कार्ड, जिस वजह से आज इनको ये सब कुछ सफ़र करना पड़ा है, एंड जिस वजह से आज इनका एंड आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न एंड नेगेटिविटी में घिर चुका है। इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने जग घूम लिया है। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बॉटम की एनर्जी, कि जैसे ये घाट घाट का पानी पी चुके हैं एंड अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि कौन कैसा है, सही कौन है, गलत कौन है, किस तरीके से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, ये सब कुछ इनको समझ में आ चुका है। 5 10 15 ये जो इन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, ये सब थर्ड पार्टी का इफ़ेक्ट था। मतलब मैंने आपको बताया ना कि संगत का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो थर्ड पार्टी की जो नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी आ गई थी, एंड ये उसी के रंग में रंग चुके थे। लेकिन अब ये उनके असर से निकल चुके हैं। ये कौन सा नंबर था? 6। अब ये टोटली आपके प्यार में आ चुके हैं। अब इनके ऊपर से वो सारी गंदगी निकल चुकी है, एंड अब ये सच्चाई के साथ आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ एक ग्राउंडेड ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो मुझे तो दिख रहा है जैसे किसी की आंखें पहले बंद थीं, या किसी की आंखों पे पट्टी बांधी गई थी, एंड उससे बहुत सारे गलत काम करवा लिए गए। या ये मान के चलिए कि वो पर्सन इनका कार्मिक ही था, जिसके साथ इनके कर्मा क्लीन होने थे। उसके बाद ही इनकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होना था, जो आपके साथ था, जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड था। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी नहीं आई होती तो आपके पार्टनर मैच्योर ना हो पाते, एंड फिर आपकी मैरिटल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ झेलने के बाद आपके पार्टनर का फुल फोकस आप पर है, एंड अब ये फोकस आप पर से हटने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं आपके पार्टनर। ओके गाइस, जय माता दी।